स्टोरियाना में आपका स्वागत है। एक पॉडकास्ट जहां हम छोटे शहरों की पहचान बड़ी जनता से कराते हैं। मैं स्तुति, आपकी होस्ट, आज आपको झारखंड के पूर्वोत्तर भाग में स्थित गढ़वा जिले में ले जा रही हूँ। मेरे साथ जुड़े जब हम इस आकर्षक क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और आकर्षणों में तल्लीन होते हैं। गढ़वा का इतिहास प्राचीन चेरो राजवंश का रहा है। यह क्षेत्र उरांव और मुंडा जनजातियों सहित विभिन्न संस्कृतियों से प्रभावित रहा है। इस जगह का शहीद नीलांबर पीतांबर पार्क और बिरसा मुंडा स्मारक पार्क यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। गढ़वा की अर्थव्यवस्था चावल, गेहूं और मक्का जैसी फसलों के साथ कृषि पर पनपती है। यह जिला कोयला और चूना पत्थर सहित खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है। गढ़वा सीमेंट कारखानों और बिजली संयंत्रों के साथ बढ़ता हुआ औद्योगिक क्षेत्र है। आदित्य बिरला केमिकल्स लिमिटेड रहला इस बढ़ते हुए उद्योग का उदाहरण है। गढ़वा शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर कुल 1435 विद्यालय हैं, जिसमें से 2 केंद्रीय विद्यालय भी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कृषि और मेडिकल कॉलेज भी उपलब्ध है। गढ़वा रामलला मंदिर और गढ़देवी मंदिर सहित कई प्राचीन मंदिरों का घर है। ये वास्तुशिल्प चमत्कार इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाता है। गढ़वा का गढ़देवी मंदिर करीब 200 साल पुराना है। यहाँ विराजमान शक्ति स्वरूपा माता को लोग गढ़ की देवी और अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। आइए चलते हैं यहाँ के खोनहरनाथ मंदिर की ओर, जहाँ भगवान शिव माँ गंगा के साथ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। यह स्थल बेहद खास है क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अर्ध उत्तरमुखी होता है, किंतु यहाँ पर पूर्वमुखी है, जो इसके महत्व को बताता है। किसी भी शहर को लुभावना वहाँ के पर्यटन स्थल बनाते हैं। इसी तरह गढ़वा में भी लुभावनी झरने से लेकर ऐतिहासिक कलामती धाम तक राजा पहाड़ी और बंसीधर जैसा खोजने के लिए बहुत कुछ है। बंसीधर मंदिर का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। कहा जाता है कि ऐसा पहली बार हुआ था कि पहले मूर्ति की स्थापना हुई, इसके बाद मंदिर निर्माण कराया गया। यहाँ स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति 32 मन यानी 1280 किलो सोने से बनी हुई है। जब इन पर्यटन स्थलों के बारे में बात हो ही रही है तो अनराज डैम और सुखलदरी को कैसे भूल सकते हैं। और हाँ, गढ़वा संग्रहालय को देखना ना भूलें, जो इस क्षेत्र के इतिहास, कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इतने सारे पर्यटन स्थलों के बारे में जानकर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ जाएं कब? क्योंकि गढ़वा एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ घूमने का सही समय सितंबर से अक्टूबर तक का है। आप चाहें तो फरवरी से मार्च के महीने में भी आ सकते हैं। घूमते घूमते थक गए होंगे, भूख लगी है, तो चलिए मैं आपको गढ़वा के स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताती हूँ। गढ़वा का व्यंजन झारखंडी और आदिवासी स्वादों का एक अनूठा मिश्रण है। हड़िया और महुआ जैसी स्थानीय विशेषताओं को जरूर आजमाएं। क्या आपने महुआ पिट्ठा खाया है? अगर नहीं, तो जब भी गढ़वा आए तो इसका आनंद लेना ना भूलें। साथ ही लिट्टी चोखा और धुसका का भी आनंद जरूर लें। यूँ तो गढ़वा में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन गढ़वा गए और वहाँ का स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो फिर आपका वहाँ जाना व्यर्थ है। बनारस के चाट के बाद आपको गढ़वा के केसरी चाट जैसा चाट कहीं नहीं मिलेगा। चाट के अलावा वहाँ के फुचके, समोसे, पाव और चिल्ली भी बहुत मशहूर है। अगर आप गर्मी के दिनों में गढ़वा जाएं तो मनपसंद कुल्फी की कुल्फी ज़रूर आजमाएं।
नाचही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। इन्हीं मधुर धुनों के साथ गढ़वा के लोग छठ का महान पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। गढ़वा सरहुल, सोहराई, ईद, मुहर्रम, दशहरा और दिवाली सहित विभिन्न त्योहार मनाता है। सभी धर्मों का निवास है वहाँ पर, इसलिए सारे पर्व मनाए जाते हैं। गढ़वा पर आज के एपिसोड के लिए इतना ही। इस छिपे हुए रत्न के पास अपने समृद्ध इतिहास से लेकर अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता तक देने के लिए बहुत कुछ है। स्टोरियाना में शामिल होने के लिए धन्यवाद।